नहीं ऑडियो बंद करो, ऑडियो बंद करो, ऑडियो इको आएगा साउंड। एक कृष्ण नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्वशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादिशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम
हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Vrindavan Dham. Jaya Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Radhe. Jaya Radha Madhav Radha Madhav Radhe. Jaya Radha Shyam Sundar Radha Shyam Sundar Radhe. Jaya Radha Damodar Radha Damodar Radhe. Jaya Jaya Jagannath Jaya Jagannath Baladeva Jaya Subhadra. Jaya Gaure Nitai Gaure Nitai Gaure Nitai Jaya Gaure Nitai. Jaya Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev Jaya Gurudev Jaya Gurudev Jaya Jaya Gurudev. Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Jaya Jaya Hari Bol. निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। गौरव प्रभु की जय हो, लेखा माता की जय हो, कीर्तन प्रभु की जय हो। थैंक यू सो मच गौरव प्रभु। Very nice. So I hope everybody is fine. और मंडे में फिर से हमारा भगवद गीता क्लास में आप सब लोगों का स्वागत है। So we'll begin our class. नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जय कृष्ण महादेव। जय हरे कृष्ण। My audio is ठीक है? Rani Prabhu? I'm not using the mic. Yes, it's okay, Prabhu. You are using the mic? No, I'm not using. Yes, it's perfect. ठीक। Hare Krishna. So I hope everybody is fine. और again I request जो लोग कुछ सफाई वगैरह नहीं कर रहे हैं वो अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, so I can see all of you. ठीक है, दर्शन। Oh, देव कृष्ण प्रभु is there. हरे कृष्णा, देव कृष्ण प्रभु की जय हो। कैसे हैं प्रभु जी? हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। कैसे हैं प्रभु जी? ऑल वेल? आज भक्ति शास्त्री यूनिट 1 का एग्जाम हो गया। जय जय हो, जय हो। फिर आप पढ़ाइए प्रभु जी 2.15। कहा मेरे को कहा शर्मिंदा करने के लिए आपने बिठाया है यहाँ पर। यार सीखने आ तो हम भी आपके पीछे पीछे परंपरा में चले प्रभु जी। यस, हरे कृष्ण माता जी। कैसे आप? हरे कृष्ण। कैसे माता जी? मैं ठीक हूँ प्रभु जी, आप बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, सफाई करने के लिए तो ये जो सा है आपकी क्लासेस को सुन रहे हैं और आप कह रहे हैं जो सफाई कर रहे हैं वो बंद कर दे। तो मेरा नंबर आ गया माता जी, अब सफाई बंद हो गई। अब कूड़ा डालने का टाइम आ गया है माता जी, इसलिए मैं कह रहा हूँ सफाई करना बंद कर दीजिए, कोई फायदा नहीं। और कूड़ा डलेगा और गंदगी होगी, उसके बाद इकट्ठा ही सफाई करेगा। हरे कृष्णा। रानी प्रभु कह रहे हैं चेतो दर्पण मार्जनम। ठीक है प्रभु, चेतो दर्पण मार्जनम। सो थैंक यू सो वेरी मच। सो हमारा जो पिछला हमने 2.14 2.14 और आज हमने करना है 2.15। ओके, सो हमने लास्ट टाइम सोचा था कि कुछ डिवोटीज जो रेसिटेशन है वो याद करके आएंगे। कौन है जो ब्रेव सोल्स जो याद करके आए हैं? तो हाथ खड़ा करिए, देन वी कैन रिसाइट वर्सेस आफ्टर देम। यस, so first brave souls is Parveshi Mata ji, then Rashmi Mata ji, then Mamta Mata ji, then Anita Mata ji. ठीक है, so we'll go। और ये PKS वालों को तो पहले मिलना चाहिए चांस एक्चुअली। PKS वालों को पहला चांस मिलना चाहिए। यस परवेशी माता जी। हरे कृष्ण। यस माता जी। मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगम अपरिणो नित्यां स्थितीक्ष भारता। माता जी हम 2.15 करना है हमने, आपने पिछली क्लास मिस कर दी मुझे लगता है। लास्ट जो क्लास का वो वर्स लर्न करना था, ये 2.15 लर्न करना था। अगला माता जी, ताकि हम जो आज वर्स कर रहे हैं, सॉरी मेरे से बताने में गलती रह गई, तो जो हम वर्स अगली क्लास में कर रहे हैं ताकि वो याद करके आए, उसके बारे में थोड़ा सा पता हो माता जी, लाइक दिस। नहीं सॉरी प्रभु, मैंने वो नहीं लर्न किया। नो प्रॉब्लम माता जी, ये भी याद हो गया। ठीक है, अगला कौन है? ममता माता जी। यं हि न व्यथयन्ते ये ते पुरुषं पुरुषर्सर्वः समदुःख सुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। वेरी नाइस माता जी, आपने तो पूरा संस्कृत पोएम की तरह गाया है। वेरी नाइस माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। यस, और कौन है नेक्स्ट? अनीता माता जी। यं हि न व्यथयन्ति एते पुरुषं पुरुषर्षभा समदुःख सुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते।
यस, और किसका हाथ है? मेघा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। यम ही न व्यथयन्येते पुरुषं पुरुषर्षभा सम दुःख सुखम धीरम सोऽमृत्वाय कल्पते। बड़े सुर में गा रहे हैं माता जी। ओके, वेरी नाइस। यस मिस्टर गौरव प्रभु, somebody from Prabhus have also come. Yes. हरे कृष्ण प्रभु जी। Yes. यम हि न व्यथन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समुदं समदुःख सुखं धीरं सोऽमृतत्व कल्पते। ये भी उस ये कहाँ से लर्न किया आपने सारे ये? प्रभु जी ये गुरु महाराज की ट्यून है। गुरु महाराज ने रेसाइट की है पूरी भगवत गीता। सो ग्रुप में ये शेयर हुआ था। सो बोलो की तरह गा रहे हैं सारे के सारे वहां से आए हैं। अच्छा, वेरी ग्रुप में शेयर हुआ था तो वी जस्ट फॉलोड दैट ट्यून। ओके, यस रूपा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यम हि न व्यथायन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभा समदुःख सुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। थैंक यू माता जी। यस नेहा माता जी। Hare Krishna Prabhuji, I'm just going to try. There might be some mistakes, but I'll try. Yam vyatantyate purusham purusharshaba sam dukh sukham dhiram soamrityatvaye kalpate. Hare Krishna. थैंक यू माता जी, वेरी नाइस ट्राई। और कौन है? सुधीर प्रभु। यस सुधीर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। आज पहली बार श्लोक बोल रहा हूँ, गलती तो होगी प्लीज एक्सक्यूज मी। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुष ऋषभ सम दुख सुखम धीरम सोमृत्वाय कल्पते। वेरी नाइस प्रभु जी, वेरी नाइस। थैंक यू प्रभु जी, फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। अच्छा चलिए ठीक है प्रभु जी, तारीख याद रखेंगे हम 25/5/2020। थैंक यू प्रभु जी। ओके, who would want to try? Those who are not try. Yes Saurabh Prabhu, you try. I want somebody to try who has not tried. Okay Prabhu, just a minute. Yes Prabhu. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यम हि न व्यथयन्त्य एते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सोऽमृतत्वया कल्पते। Thank you Prabhu. Yes Amit Prabhu. यम हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। Thank you Prabhu. Now our Bhakti Shastri teacher Dev Krishna Prabhu. Yes Prabhu ji. Oh Bhuvan Mohini Mata ji. अच्छा, yes Bhuvan Mohini Mata ji. हीना व्यथयन्ति एते पुरुषं पुरुषर्षभा समदुःख धीरं सो अमृतत्वाय कल्पते। Thank you माता जी। So देखिए श्लोकों का इसका अभ्यास करने का
बहुत असर पड़ता है हमारी चेतनता के ऊपर। अगर हम भगवद गीता के श्लोक अगर कंटेस्ट करेंगे तो हमारी जो चेतनता है सिर्फ उन श्लोकों से जो भगवान के मुख से निकले हैं, गोविंद देव जी के, उनके सिर्फ हमारे कंठ पे रखने से ही, जीवा से निकालने से ही हमारी जो चेतनता है शुद्ध होती है। और इससे हम भगवान को ये भी बता पाते हैं कि कैसे हमें उनके जो वचन है, बल्कि उनके वचनों में भी हमारी कितनी श्रद्धा है। सो अब सबके पास भगवद गीता है और शुड आई डू स्क्रीन शेयर? वी हैव प्रभु जी। ओके, प्रभु जी है, प्रभु जी है। यस प्रभु वी हैव। कोई ऐसा है जिसके पास ना हो? प्रभु जी स्क्रीन शेयर कर लीजिए प्लीज। ओके, माता जी मैं आपको भी आके दे देता हूँ, 1 मिनट लगेगा, मैं आपको दे देता हूँ एक कॉपी। नहीं बुक तो है बट कैन आई ब्रिंग इट फ्रॉम दी माय ऑल्टर? ले आइए माता जी। ओके। तो मैं अब ये देखिए, तो अभी जैसे हम सब लोगों ने पढ़ा, यमी ना व्यथन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभा सम दुःखा सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। So yam, one who he certainly, na never, vyathanti are distressing, ete all these, purusham to a person, purusharshabha is the best among men, sama unaltered, dukha distress, sukham happiness, dhiram patient, yasa he for liberation, kalpate is considered eligible. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. O best among men, Arjun, the person who is not disturbed by happiness and distress and is steady in both is certainly eligible for liberation. So क्या है, जैसे हमने जो इससे जो पुराना श्लोक पढ़ा था, जो परमेश्वरी माता जी ने लिखा था, रिसाइट किया था, उसके अंदर हमने क्या था, जो लास्ट वाला था श्लोक, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा अगाम पाप्यायिनो नित्यास ताम सतीक्ष भारत। सो उसमें क्या था कि जो भी ये टेम्पररी जो भी सुख दुख आते हैं और उनका जो आना जाना है वो मौसम की तरह है, सर्दी गर्मी की तरह, और जो इसको और ये सारे जो हैं, जो सुख दुख हैं, जो डुअलिटी है, ये इंद्रियों से आती है, सेंस परसेप्शन से आती है। और जो व्यक्ति इसको टॉलरेट करना सीख जाता है, जो धीर पुरुष है, इनको टॉलरेट करना आना चाहिए। और आज का जो श्लोक है उसमें कह रहे हैं कि अर्जुन को कह रहे हैं भगवान कि जो व्यक्ति इन सुख और दुख से उसको परेशानी नहीं होती है और वो दोनों में ही स्थिरता से गुजरता है, ऐसे कह सकते हैं, वो जो है अमृतत्वाय मीन्स कि मुक्ति के लिए वो ही इज कल्पते, ही बिकम्स, उनको जो है ही बिकम्स पात्र फॉर मुक्ति पात्र बन जाते हैं। देखिए कितना इसका लिखा है कि सिर्फ अगर हमें टॉलरेट करना आ जाए, हाउ टू टॉलरेट, मोस्ट ऑफ अस इट्स डिफिकल्ट, जब हम सिचुएशंस आती हैं वी आर अनेबल टू टॉलरेट। और एक बहुत ही सुंदर गुण है अगर हम इसका ठीक से इसको प्रैक्टिस कर सकें। तो तात्पर्य पढ़ते हैं, प्रभुपाद क्या लिखते हैं, anyone who study in his determination for the advanced stage of spiritual realization and can equally tolerate the onslaughts of distress and happiness is certainly a person eligible for liberation. तो steadiness का मतलब क्या होता है? What do we understand steadiness? ये प्रभुपाद बताते हैं सारी definitions भगवद गीता में। तो बहुत सुंदर जो श्लोक हैं 13.8 से 13.12,
उसमें प्रभुपाद लिखते हैं कैसे कि जो steadiness means कि one should be very determined to make progress in spiritual life. One should be steady, but steadiness for what? To make progress in the spiritual life. And he says that without such determination, one cannot make tangible progress. अगर हम स्थिर नहीं हैं भक्ति के अंदर, स्टडी नहीं है, स्टडी का ऑपोजिट क्या होता है बताइए मुझे? What is the opposite of being steady? Who will tell? What is the opposite of being steady? Yes, Saurabh Prabhu. Prabhuji, whose intelligence is multi-branched. Okay. व्यवसायिक का बुद्धि. Yes, Meenakshi Mataji. Unstable. Unstable. So one is steady and like one is multi-branched or unstable, or even whimsical also. And one is even whimsical. Yes, Shivani Mataji. Sorry, Prabhuji, I made my mistake. Okay, no problem. So it also means we can also see ये प्रणव प्रभु ने लिखा है distracted, disturbed, unfocused. Yes, इसमें से unfocused will be closer. Yes, प्रणव प्रभु. Yes, unfocused and also whimsical. So क्योंकि अगर हम भक्ति में और कृष्ण कॉन्शियस में आगे बढ़ना चाहते हैं, so one thing we have to be very good is the steadiness. Steadiness. When we are steady, then we make progress. Step by step, we will make progress just by being steady. And steady means for us means being regulated. And regulated means what? Regulated means what जो आचार्यों ने हमें बताया है उसका अनुगमन करना. और आचार्यों ने भी क्या बताया है देखिए, बड़ा सिंपल है कि भगवान का नाम जपिए, 16 माला करिए और 4 नियमों का पालन करिए और भगवान को भोग लगा के जो भी वस्तु पाए वो भगवान को भोग लगा देता है और भक्तों का संग करिए बस. अगर ये करते हैं, then day by day steadiness, this will purify our consciousness and we will make progress. Steady progress will. Prabhuji, which page? Page? माताजी पहला प्रॉपर्टी पहली लाइन है ये. पहला first line. Chapter 1. 2.15, second chapter, 15th verse. Okay, Prabhuji. इंग्लिश का पेज नंबर 85. हाँ जी हाँ. So ये कह रहे हैं anyone who study in his determination. अब ये बताइए मुझे कौन से श्लोक में ये दोनों श्लोक आते हैं, स्टडीनेस और डिटर्मिनेशन? कौन बताएगा मुझे? उसको एक 5-star चॉकलेट जो बताए. यस, मीनाक्षी माता जी, स्टडीनेस और डिटर्मिनेशन कौन से फेमस श्लोक में आते हैं? रोनी प्रभु, मैं संस्कृत बोलूंगा तो आपको याद आ जाएगा एक्चुअली. और सबसे पहले वो जवाब देंगे अमित प्रभु, क्योंकि उन्होंने वो श्लोक याद कर रखे हैं सारे के सारे, उनको भी याद नहीं आ रहा है. ओके, वेट करिए, वेट. यस अमित प्रभु, आप बताइए जरा. परमेश्वर माता जी ने हाथ कर रखा है. माता जी वेट करिए 1 मिनट, आई विल आस्क यू. यस अमित प्रभु, आपने याद क्यों है वो तीनों श्लोक एक के बाद एक? कौन से हैं श्लोक बताइए? नहीं, I know you don't remember, so I want you to put some effort on your, mind to remember it. Determination, steadiness का क्या होता है? संस्कृत बताइए मुझे अमित प्रभु. What is Sanskrit for steadiness? Determination का क्या होता है? Don't remember. Steadiness, determination. Which steadiness is धीर. Yes. अच्छा, और उदाहरण देता हूँ. अभी अमित प्रभु सुनाएंगे. अमित प्रभु, उत्साह, धैर्य, निश्चय,
फ्रीज हो गया प्रभु screen। जी आप हरे कृष्णा प्रभु जी आप उत्साह धैर्य तत्नात् त्यागस्तोव्रते। यस, थैंक यू प्रभु जी। कौन सा वर्ष था बताइए? Can you hear me, Ronnie Prabhu? Is my voice clear? Yes, Prabhu ji. Okay. Yes, Ruchi Mata ji. Prabhuji, is it 2.38? What is 2.38, Mata ji? Sukha dukha samakritva labha labho jaya jayu tata yuddhaya yujashva nevam papam avapashyasi. Yes, Mata ji, but I was looking for the श्लोक जो अमित प्रभु ने बोला है। अमित प्रभु नाम बताइए कौन सा श्लोक है? जी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस में से है उत्साह निश्चयाध्यार्यात् तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागस्तोव्रते षड्विध भक्तिं प्रतिष्ठति। हाँ, देखिए अगर जो भी व्यक्ति अगर भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, so another one very book to read is Nectar of Instruction. It's a very small book, बड़ी पतली सी बुक है ये, 70-80 पेजेस की बुक होगी। इसमें आई थिंक सिर्फ जो है टोटल मेरे ख्याल से नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में 11 श्लोक हैं। और अगर भक्ति में बढ़ना चाहते हैं तो ये पहले के 5-6 श्लोक जरूर आने चाहिए, पहले 4 श्लोक सबको याद होने चाहिए। यस नेहा माता जी, यू वांट टू से समथिंग? Hare Krishna Prabhuji, there is a shlok 9.14 in Bhagavad Gita. It also mentions of the need for great determination to preserve in devotion. So the word used for determination is drid vrata. Yes, Mata ji, that's a very good verse. वो जो verse है 9.14, that is satatam कीर्तयन्तो माम यततस्च दृढ़व्रता। Thank you Mata ji, that's a very wonderful verse। और उसमें भी लिखा है दृढ़व्रता। दृढ़व्रता means दृढ़ता से, so दृढ़ता means with determination। Thank you so much Neha Mata ji, very wonderful slogan। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। कि जो भगवान की क्या कह रहे हैं कि जो मेरे भक्त हैं हमेशा मेरा गुण गाते हुए और दृढ़ विद ग्रेट डिटर्मिनेशन और मेरी पूजा करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं और हमेशा मेरे से जुड़े रहते हैं। उपासते, ऑलवेज वर्शिप, ग्रेट डिटर्मिनेशन, व्हिच मींस जो भी बाधाएं आती हैं, दे आर नॉट स्केयर्ड ऑफ दोस बाधाएं। इज अ वेरी वेरी नाइस। थैंक यू माता जी, जय माता जी, थैंक यू सो मच। Hare Krishna Prabhuji. So always remember कि अगर हमने ये भक्ति में आगे बढ़ना है तो ये 2 क्वालिटीज 3 क्वालिटीज चाहिए हमें, उत्साह निश्चय और धैर्य। उत्साह मतलब one should always be enthusiastic और उत्साहन, then निश्चय, then धैर्य, and we also need patience also। It cannot happen quickly। ऐसा नहीं है चुटकी बजाई और हम शुद्ध भक्त बन गए। So like this। और इसी में भी लिखा है जैसे कि it is required for the advanced stage of spiritual revolution। तो अगर हमने advanced stage में जाना है, so then we have to be very, हमें अपनी हमारी जो भक्ति है उसमें हम we have to be very steady। जो भी rules regulation दिए हैं we have to follow this Vedi bhakti seriously और with determination। Then we will start making advancement। And और आगे लिखा देखिए उसी लाइन में अगला, and can equally tolerate the onslaughts of distress and happiness is certainly a person eligible for liberation। तो ये आपने पहले भी पढ़ा था कैसे, onslaught of distress and happiness। Why okay, tell me, who will tell why we have to tolerate onslaught of happiness and distress जो हमने पिछले वर्ष में पढ़ा था, वो हमें क्यों करना चाहिए? Yes, Neha Mata ji. Hare Krishna Prabhuji, I think because they are non-permanent in nature, they are temporary. Hare Krishna. Thank you so much, Mata. Thank you so very much। So that is the reason कि they are non-temporary। हमने discuss किया था कि जैसे सुख आता है, so one should not be very happy because we know दुख अगला भी कष्ट आने वाला है, और जब कष्ट आते हैं then also one should be tolerate, knowing
कि around the corner there is Sukh also. They keep on coming. एक सीजन की तरह आना उनका जाना हमारी जिंदगी में चला रहता है। और जो हमारे भाग्य में प्रभुपाद बहुत जगह लिखते हैं, जो लिखा है, जो खुशियां लिखी हैं तो वो आपको मिलेंगी, और जो दुख में मिले जो भर रहे हैं वो आपके जीवन में वो कष्ट आएंगे ही आएंगे। But how we react to them is how we change our destiny. और यहाँ पर टॉलरेंस का, जब मैं भगवद गीता 13.8-12 देख रहा था, उसमें टॉलरेंस का भी मीनिंग प्रभुपाद देते हैं। और टॉलरेंस का मीनिंग प्रभुपाद बताते हैं कि टॉलरेंस मीन्स, पढ़ के सुनाता हूँ, टॉलरेंस मीन्स one should be practiced to bear insult and dishonor from others. If one is engaged in advancement of spiritual, if one is engaged in the advancement of spiritual knowledge, there will be so many insults and much dishonor from others. वो पहले से ही बता रहे हैं कि जब भक्ति में चले हैं तो ये ऑनर की तो चिंता मत करिए, डिसऑनर भी साथ साथ ही मिलेगा आपको। और फिर प्रभुपाद एग्जांपल दे रहे हैं, even a boy like Prahlad, who only 5 years old was engaged in cultivation of spiritual knowledge and was endangered when his father became agnostic to his devotion. Antagnostic, not agnostic, antagnostic to his devotion. The father tried to kill him in so many ways, but Prahlad tolerated him. देखिए क्यों दे रहे हैं प्रहलाद का एग्जांपल प्रभुपाद? Because he tolerated. He didn't say, मैं आपको श्राप देता हूँ, आपने जीना हराम किया, मेरा कभी सांपों के बीच में डाल रहे हैं, कभी पेड़, कभी पहाड़ों से गिरा रहे हैं, कभी समुद्र में गिरा रहे हैं, जितना भरना था मैंने, मेरा घड़ा भर गया। He didn't do. What did he do? Tolerate. So there may be, Prabhupada लिखते हैं, so there may be many impediments to making advancements in spiritual knowledge, but we should be tolerant and continue our progress with determination. कई बार हम ये भी देखते हैं, जो भक्त लोग होते हैं जब हम नए आते हैं, because our expectation from devotion or devotees is so high कि हमें थोड़ा बहुत कोई झटका लगता है तो हमारी जो पूरी श्रद्धा है वो डिगमगा जाती है। So what it shows कि जो हमारी श्रद्धा है वो क्या है, अभी नरम है, like this. So अगर even if, जैसे आप कल हम सुन रहे थे भक्ति विद्यापुर महाराज, so he was saying कि what somebody is doing, why should it bother us? I should do what I try to do. जैसे कई बार हम जाते हैं मंदिर में और पुजारी सपोज करिए हमारे ही लेने के वक्त उनका कोई और कार्य पड़ गया और अंदर चला गया, then we feel upset कि वो he did not take our offering, he has gone inside on the altar, you know, or he is distributing some mala and we don't get it, we feel upset, you know, because we feel we should also get it. I am also a devotee, you know, like that, but we don't know what is behind. ये जैसे हमने पढ़ा था वैष्णव एटिकेट के अंदर कि कैसे एक one is the angle of a subject and one is angle of a object and one is the angle from a third person. तो हमें सिर्फ देख के अपनी आंखों पे विश्वास से ऐसा नहीं करना चाहिए, और अगर कोई छोटा मोटी कोई हमसे ठीक तरह से बर्ताव नहीं भी करता है, one should tolerate it, क्योंकि हमें अपनी आगे उन्नति देखनी है, दूसरों का व्यवहार कैसा है, that should not become reflect on us. उसका क्या मतलब है, ये आई थिंक एक दो दिन पहले भी किसी क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि हमने अपना रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में दे दिया, कि आपने मेरे से ऐसा व्यवहार किया तो मैं भक्ति ठीक से नहीं करूंगा, या मैं अब नहीं आना चाहता, या लाइक दिस, और अगर उन्होंने व्यवहार ठीक किया तो देन एवरीथिंग इज ओके। सो शुरू में, और इसीलिए हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम जो है भक्तों से हमारा व्यवहार ठीक हो, और हम अपनी जो मटेरियलिस्टिक टेंडेंसीज हैं वो हम भक्ति में ना लेके आए, बट बहुत बार वो फिसल जाती हैं, ना चाहते हुए भी वो हो जाती हैं। इसका भी जवाब दिया था, ये मीनाक्षी माता जी ने क्वेश्चन पूछा था कैसे कि हम भक्ति में शास्त्रों को नहीं पढ़ पाते हैं और उनको अप्लाई करने में टाइम लगता है, तो महाराज ने बताया था कि जन्मों जन्मों के जो हमारे सारे के सारे जो हम अनर्थ लेके जा रहे हैं वो एक ही जन्म में सब साफ नहीं हो सकते, इट टेक्स टाइम। सो सिमिलरली वी शुड आल्सो अंडरस्टैंड कि अगर हमसे भक्तों से कोई गलती होती है या उनके व्यवहार से हमें कभी कोई कष्ट पहुंचता है, then we should also tolerate.
and think we have come here. हम किस लिए आए हैं भक्ति में? भगवान की भक्ति करने के लिए, कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने के लिए, like this. And I've come and I do. बार-बार जिससे बोलते हैं वो पत्थर लगा शीशे पे और दिल टूट गया, ऐसे कुछ बोलते हैं. So like this, बार-बार हमें अपना दिल नहीं तोड़ना चाहिए, टूटने देना चाहिए. We should be little पक्का, and don't feel so sentimental just because some devotee is not behaving in a proper manner, because we have to see our growth. So what about them? It is between them and the spiritual master, and them and Krishna. We should not, मतलब किसी और के behavior से प्रभावित होके हमें अपनी भक्ति में ढील नहीं देनी चाहिए. और भक्तों का जो behavior है, that we should tolerate, and also understand others are also tolerating us. It is not. This was there in one class in Vrindavan, and then we were told कि हम usually हम देखते हैं हमें tolerate करना है, but अब ये ध्यान नहीं देखते हैं कि लोग भक्त हमें कितना tolerate कर रहे हैं. How many mistakes I am doing, how many things I am doing, and I am being tolerated, like this. So we should also appreciate that also. If they are tolerating me, so I should also tolerate them. So आगे पढ़ते हैं. In the Varnashram institution, the fourth stage of life, namely the renounce order, sannyas, is a painstaking situation. But one who is serious about making his life perfect surely adopts sannyas order of life in spite of all difficulties. तो ये यहाँ प्रभुपाद यही लिख रहे हैं कि इसी तरह से बता रहे हैं कि जो संन्यास है कि संन्यास लेना मुश्किल है और उसमें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. But one who is serious about making his life perfect surely adopts sannyas order of life in spite of all difficulties. तो अब इसको कैसे समझ सकते हैं कि हम सब सन्यासी हो जाएं? तो ऐसा नहीं है, बल्कि एक तो जो श्लोक है 13.8 और से 13.12 तक, उसको हर रोज पढ़ना चाहिए. अगर आप लोगों में से जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, they should every day recite those shlokas 13.8 to 13.12, because वो जो श्लोक हैं they take you from ज्ञान to भक्ति. और हफ्ते में एक दिन उसका परपट भी पढ़ लीजिए. परपट थोड़ा सा लंबा है, बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा ऑस्टेरिटी करके सैटरडे को, संडे को या एवरी एकादशी को रीड विद द परपट. बट श्लोक अगर आप हर रोज बोलेंगे, श्लोक बोलिए और उसकी ट्रांसलेशन सुनिए, we will get purified. And Prabhupada gives amazing definitions of those terms. So उसी के प्रपट में प्रभुपाद बताते हैं कैसे कि जो डिटैचमेंट है, कि डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि एक आदमी सब घर बार छोड़ के चला जाए, और जो घर के व्यक्ति हैं दे आर ए नेचुरल ऑब्जेक्ट ऑफ आवर अफेक्शन. और उसी में प्रभुपाद बताते हैं. कौन बताएगा मुझे कि जो 4 वस्तुएं हैं अगर वो करते हैं तो एक गृहस्थ लाइफ इज सक्सेसफुल and one need not take sannyas. Yes, Rani Prabhu, tell. What are the four things Prabhupada said will make one a happy grahast? Prabhu, honoring prasadam. Okay. And following 4 regulated principles. Okay. Chanting 16 rounds. Okay. And no, just because I'm saying okay doesn't mean it is okay. I'm just saying okay, next one. And reading Prabhupada books. Okay. Yes. ये हमने कोट भी डाला था थोड़े दिन पहले. ये बहुत ही आवश्यक है. देखिए हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए. यस, पहले किसका हाथ है? शिवानी माता जी का. यस. जी, कंट्रोलिंग सेंसेस और एंगेजिंग सेंसेस इन कृष्ण. ओके माता जी. मीनाक्षी माता जी. यस माता जी. Chanting Hare Krishna Mahamantra, accepting remanent foods offered to Krishna, have some discussions on books like Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, engage oneself in deity worship. Yes, thank you so much, Mata. So these are the four things. Okay, Rani Prabhu, now you repeat. What are the 4 things?
Prabhu chanting Hare Krishna Mahamantra, honoring remnants of prasadam. Yes. And having discussion with devotees on these spiritual topics. And one more. Okay, who will tell you the fourth one? Who remembers the fourth one? Mamta Mataji? Engage oneself in the deity worship. Yes. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay. Yes, Megha Mataji, you tell all four. Megha Mataji. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna Mataji. Discussions on spiritual topics with devotees. No. Sorry. Not discussion. Discussion on Bhagavad Gita or Bhagavatam. Yes, discussions on Bhagavad Gita and Bhagavatam. Okay. And have the remnants of Krishna's prasadam. Okay. And deity worship. Okay. And chanting the Mahamantra. Yes. Thank you so much. Okay. Anupama Mataji, बताइए all the four. Honoring remnant prasadam, chanting of holy name. Yes. Engage worship in deity. Worship in deity worship. Okay. Engage and discussion on Bhagavad Gita and Bhagavatam. Yes. Thank you so much. तो ये चार जो चीजें हैं तो प्रॉपर लिखते हैं कि if one can mold his life, family life in this way to develop Krishna consciousness following these four principles, then there is no need to change from family to renounce order. कि आपको गृहस्थ से संन्यास नहीं लेना पड़ेगा. सुन रहे हैं अशोक प्रभु? अशोक प्रभु की पूरी तैयारी है संन्यास लेने की. So ये डीटी वर्शिप करते हैं, भगवद गीता भागवतम करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं और जो है जो प्रसादम ऑनर करते हैं. तो अगर जो ऐसे चार चीजें करते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं कि similarly if the family life is favorable, then there is no need to take sannyas. Okay. और एक बताता हूँ, बड़ा सुंदर प्रभुपाद लिखते हैं 9.28 के परपार्ट में प्रभुपाद लिखते हैं कि anyone who has no interest, अब सन्यासी की भी डेफिनेशन बताते हैं उसमें प्रभुपाद कि what is the meaning of the word सन्यासी. So प्रभुपाद लिखते हैं उसमें anyone who has no interest but to dedicate his life to the service of Lord is actually a sannyasi. दोबारा बोलता हूँ सुनिए. Anyone who has no interest but to dedicate his life to the service of the Lord is actually a sannyasi. Such a person always thinks of himself as an eternal servant dependent on the supreme will of the Lord. And as such, whatever he does for the benefit of the Lord. Whatever action he performs as if service to the Lord. So, ऐसा जो व्यक्ति है, then Prabhupada saying he is sannyasi. Many people, disciples or Prabhupada disciples, and they came many times, and Prabhupada said, you don't need sannyas because you are already sannyasi. And they were बहुत सारे उनमें से वो नौकरियां करते थे और कोई टैक्सी चलाता था और जो भी पैसे कमाते थे वो प्रभुपाद को दे देते थे क्योंकि उसके बगैर टेंपल नहीं चल सकता था. प्रभुपाद को नहीं देते थे बल्कि मंदिर में दे देते थे ताकि मंदिर का रेंट, मंदिर का बिजली का खर्चा, हीटिंग, वहाँ वेस्ट के अंदर वेरी एक्सपेंसिव. एंड प्रभुपाद यूज्ड टू से यू आर ऑलरेडी सन्यासी बिकॉज थ्रू बॉडी, माइंड एंड वर्ड्स वी आर सर्विंग द लॉर्ड. It doesn't matter what I'm doing. If my consciousness is like this, then such a person is already a sannyasi. So, आगे पढ़ते हैं. The difficulties usually arise from having to sever family relationships to give up the connection of wife and children. So, ये हमने पढ़ लिया कैसे. प्रभुपाद ने बताया कि अगर 13.812 में if everything is favorable, then no need to change the ashram. But if anyone is able to tolerate such difficulties, surely his path to spiritual realization is complete. Similarly, in Arjuna's discharge of duties as Kshatriya, he is advised to persevere. Persevere means again tolerate, like that. It is a word, has similar meaning.
even if it is difficult to fight with his family members or similarly beloved persons. So अब इसी से कह रहे हैं, क्योंकि सुख दुख आता जाता रहता है, तो कह रहे हैं कि जैसे एक सन्यासी का धर्म यह है और वो सन्यास ले लेता है, even though it is difficult but he tolerates, इसी तरह से उनको क्षत्रिय धर्म निभाना है अपना अर्जुन को, so he should also tolerate and fight with his family members or beloved persons as a duty. आगे लिखते हैं प्रभुपाद, Lord Chaitanya took sannyas at the age of 24 and his dependents, young wife as well as old mother had no one else to look after them. जो चैतन्य महाप्रभु हैं, उन्होंने 24 साल की युवा अवस्था में ही संन्यास ले लिया था, and he had a young wife. I think she was very young that time, maybe 16 or 18-year-old, and mother and father has already left the body, so they were completely dependent on him. But he took sannyas. उसका reason बता रहे हैं आगे कि yet for a higher cause he took sannyas and was study in the discharge of higher duties. So ना केवल उन्होंने संन्यास लिया for a higher cause, like this. जिसे materially हम देखते हैं, materially कोई देश की सेवा करने के लिए सेना में भर्ती हो जाता है. So for a higher cause he is neglecting his duty as a family, but he is awarded or he is looked high upon. Even जो उनके गांव वाले भी हैं, कोई सैनिक भी बनता है, they give very much high respect because देश की सेवा करने के लिए इस गांव. इसी तरह से for a higher cause, for a spiritual cause, भगवान की सेवा के लिए, भगवान के नाम के प्रचार के लिए, if somebody does, then and he has to do with the steady discharge. One should be steady, not whimsical, but follow the rules and regulations of sannyas also. Because sannyas means complete service. Whole time is in the service, not to enjoy facilities. आगे लिखते हैं प्रभुपाद, and that is a way of achieving liberation from material bondage. तो अगर हमने material जो ये संसार है, अगर इसकी जो बंधन है, अगर वो हमने काटने हैं, तो कैसे काट सकते हैं? क्या सीखा हमने, बताइए कैसे काट सकते हैं बंधन? कौन बताएगा? अंकिता माता जी, what did we hear? How do we cut? Yes, माता. बंधन as in आप ये किस कॉन्टेक्स्ट में? कि जो हमने पूरा श्लोक पढ़ा माता जी, हम कह रहे जो हमने पूरा श्लोक पढ़ा उसमें क्या निकल के आया कि अगर हमने संसार के मतलब मुक्ति का क्या मतलब है कि आप संसार के बंधन से मुक्त हो गए. मतलब अगर हम टॉलरेट कर सके हैप्पीनेस और जो भी जिस तरह की भी सिचुएशंस आए उसमें अगर हम डिस्टर्ब ना हो और टॉलरेट कर सके हर एक सिचुएशन को, तो आई थिंक तो और उसमें सिचुएशन को टॉलरेट कर सके और हमारा मूड क्या रहेगा कि वी शुड बी स्टडी एंड डिटरमिन. स्थिरता से हमने स्टडी से हमने आगे बढ़ना है एंड वन शुड आल्सो बी डिटरमिन्ड. डिटरमिन का जैसे है हमने पढ़ा कि पूरा वी शुड हैव उत्साह निश्चयात विद फुल एंथुसियाज्म एंड डिटरमिनेशन. यस नेहा माता जी. Hare Krishna Prabhuji, can we also understand this to mean that we should instead of like attaching ourselves to our bodily relationships, we should attach to Krishna. So we should detach from the material bondage and we should direct our attention towards Krishna. So thank you माता. Hare Krishna. ये आंसर तो माता जी कोई भी प्रश्न पूछेगा ये आंसर देंगे, ये आंसर हमेशा ठीक रहेगा. कुछ आंसर ऐसे हैं जो बिल्कुल ठीक बैठते हैं किसी भी सिचुएशन में. आप बोलिए भगवान का नाम लीजिए, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज करिए, वो आंसर हर जगह फिट बैठते हैं बिकॉज दे आर यूनिवर्सल स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर हम भगवान को सेंटर में रख के अगर हम करते हैं. आज जैसे आज ना ग्लोरिफिकेशन सुन रहा था, देयर इज अ ग्लोरिफिकेशन हैपनिंग एंड आई वाज हियरिंग देयर वर 3 सिस्टर्स हु जो अपने गुरु महाराज को ग्लोरीफाई कर रही थी और वो बता रही थी तीनों की तीनों बहनें कि वो अपने आप से बहुत क्लोज हैं. बट दे सेड वी आर क्लोज बिकॉज वी आर गॉड सिस्टर्स. तीनों जो हैं, तीनों जो बहनें हैं वो बड़े अच्छी तरह से अपने अपने घर में, एक बड़ी सिस्टर की शादी हुई है, वो ब्याह के यूरोप में है कहीं,
और जो बाकी 2 सिस्टर्स हैं वो पढ़ाई कर रही हैं, और उनकी जो माता जी हैं वो भी बड़ी अच्छी भक्त हैं, और वो बता रही थी कि कैसे हमारी मदर ने ही हमें भक्ति में आगे बढ़ाया। बट वन ऑफ देम वाज शेयरिंग कि हमारा आपस में रिलेशन इसलिए बहुत अच्छा है क्योंकि हम तीनों के तीनों ही भक्त हैं, और अगर हम तीनों डिवोटी नहीं होते तो हमारे आपस के रिलेशन अच्छे नहीं होते। तो इसीलिए अगर, क्योंकि जो कृष्ण है या उनके जो गुरु महाराज हैं वो सेंटर में है, सो दे से आवर लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड कृष्णा एंड आवर स्पिरिचुअल मास्टर। सो इसी तरह से अगर हम भक्तों में, जैसे उस दिन भी सीतारानी माता जी ने क्वेश्चन पूछा था भक्ति विद्यापुर महाराज से कि कैसे हम अपने घर में अच्छे रिलेशन बनाए, तो कौन मुझे बताएगा कि भक्ति विद्यापुर महाराज ने उसमें क्या प्रिंसिपल बताए थे गौड़िया वैष्णव के? यस परमेश्वर माता जी। Yes, क्या कह रहे हैं? आई कांट हियर माता जी। हरे कृष्ण माता जी, क्या कह रहे हैं माता जी? पिछले क्वेश्चन के लिए मैंने हैंड राइज किया था। अच्छा, ओके माता जी, क्या कहना चाहते थे आप माता जी? जो आपने अभी क्वेश्चन किया था कि हम मुक्ति पाने का यही क्या है वो भावबंधन, तो उसका आंसर के लिए मैंने बोला था कि फर्स्ट लाइन में मेंशन है कि जो सेल्फ रियलाइजेशन को प्राप्त करने के लिए अपना डिटरमिन्ड है और सुख और दुख को सह सकता है। ओके, सो कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, यस रमेश्वर गौरंग प्रभु, मुझे बताइए क्या बोला था भक्ति विद्यापुर महाराज ने? गौड़िया वैष्णव, गौड़िया के 3 प्रिंसिपल हैं, जब बात हो रही थी कि घर वालों के साथ ठीक से बिहेव करिए। If I remember it correctly, one I remember is appreciation. That is शांत रस, that is different. मैं तो गौड़िया प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ प्रभु जी। Appreciation is not गौड़िया प्रिंसिपल। Okay, yes, Saurabh प्रभु। What are 3 principles? So, Prabhuji, I remember one that they are also part and parcel of Krishna, and they are Gaudiya principle, Prabhuji. They are Gaudiya principles. Gaudiya principles, which Chaitanya Mahaprabhu gave. 3 Gaudiya principles. They are most important. That's why I'm asking you each one. Prabhuji, it was Trinada. No. Yes, Mohit Prabhu, you remember? हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं महाराज को कि दोबारा क्लास दीजिए, पर अगर मैं बताऊंगा कि यहाँ याद ही नहीं है, एक दिन के बाद 24 घंटे के बाद। यस ममता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जीव दया। यस, वैष्णव सेवा। जीव दया, वैष्णव सेवा। यस माता जी। नाम रुचि। नाम रुचि। थैंक यू सो वेरी मच माता जी। हाँ, so these are 3 principles. ये विषय याद रखिए अगर भक्ति में आगे बढ़ना है। So 3 principles हैं। Okay, now we'll ask who raised the hand. Yes, आशा माता जी बताइए। अशोक प्रभु, जिसने भी हाथ खड़ा किया था, या दोनों इकट्ठे बता दीजिए। सेम था प्रभु जी। हाँ, रिपीट करिए ना माता जी, वो तो मुझे मालूम है सेम था। I want to hear it again. जी दया, वैष्णव सेवा, नाम रुचि। करेक्ट। यस अनीता माता जी। यस प्रभु जी, दिस इज नाम रुचि, जीव दया और वैष्णव सेवा। यस, थैंक यू प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं ऑडिबल है प्रॉपर्ली। आई एम नॉट एबल टू हियर द 2. One is वैष्णव सेवा, the other 2 I'm not able to hear properly. अभी करवाता हूँ माता जी। यस शिवानी माता जी। जी जीव दया, वैष्णव सेवा एंड नाम रुचि। वेरी गुड। यस मीनाक्षी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जीव दया, वैष्णव सेवा, नाम रुचि। यस थैंक यू। यस रमेश्वर गौरंग प्रभु। It's जीव दया, वैष्णव सेवा एंड नाम रुचि। थैंक यू सो मच। यस पीकेएस मेघा माता जी। जीव दया, नाम रुचि, वैष्णव सेवा। थैंक यू माता जी। और कौन रह गया? यस अमित प्रभु।
जीव दया, वैष्णव रुचि और नाम रुचि और वैष्णव सेवा. Or anybody else want to repeat them? Yes, Neha Mataji. Neha Mataji सब तो देख के हंस रही हैं. Yes, Mataji. What are the three principles, Mataji? हरे कृष्ण प्रभु जी. जीव दया, वैष्णव सेवा, नाम रुचि. Yes. Okay. Ronnie Prabhu, what is the meaning of Jiva Daya? Jeev Daya. Yes. Raise the hands. Who wants to tell Jiva Daya? What is Jiva Daya means? Ankita Mataji, what is the meaning of Jiva Daya? Prabhu, I had not attended the class, but what I can understand from this is having kindness for other members also, like because we are part and parcel of the same Krishna. So Thank maybe you. I'm just taking a guess. You're close. I mean, it's not very sharp, but it is close. It is close. Now I'm going to ask from those जिन्होंने अभी तक नहीं आंसर दिया है. Okay, Bhuvan Mohini Mataji, what is the meaning? जीव देवा का क्या मतलब है? Mataji is not here. Okay. Yes, Rashmi Mataji. Prabhuji, it means mercy on all living beings. Yes. How? Yeah. Yes, you're close. You're one step more close from what Ankita Mataji said. Vijay Mataji. We should be kind to every person because all of us are the part and parcel of. Yes, Mataji. पर ये कैसे करते हैं हम? अब तो हिंट पे हिंट देते जा रहा हूँ देखिए. Okay, just I want to ask those who have not answered. Hare Krishna. एक मिनट Mataji. Yes, Neha Mataji. Prabhuji, by not eating meat. By not eating meat. Yes. Okay. Jividaya. That is also Jividaya. Okay. और किसने नहीं पूछा? सुधीर प्रभु. Prabhuji, out of 4 regulatory principles, one is non-eating of non-vegetarian food, which means Jeev Daya. Okay. Okay. Yes, PKS मोहित प्रभु, इनके भी PKS हो गए हैं. ठीक है, बताइए. हरे कृष्णा प्रभु. हमको पहले एंट्री मिलेगी VIP लाइन से. Yes, हरे कृष्णा प्रभु. It means that every living entity is part and parcel of Lord Krishna, and we should show mercy to each and every living entity. And we should consume as much as it is required. We should not try to grab each and everything by killing animals and all that. Okay. Neha Mataji ने लिखा है, a devotee is kind even to the enemies. Okay. पंडिता समदर्शिना. Okay. और कौन है जिन्होंने अभी ज़्यादा आंसर नहीं किए हैं? Yes, Ruchi Mataji. Prabhuji, to engage them also in Krishna service. How do we engage them in Krishna service, Mataji? Like we can talk to them about Bhagavad Gita when we chant, when they hear our chanting the holy name. So their consciousness is affected by that. Okay, Mataji. Thank you. Okay. Yes, Parmeshwari Mataji. Yes. मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से क्योंकि ये जो है कृष्ण कॉन्शियसनेस को जो है वो फॉलो करके और दूसरों को उनके बारे में बता के जीते कर सकते हैं. अभी तो सुन नहीं पाए माताजी, आपका कनेक्शन is a little weak. Could you hear, Ronnie Prabhu? What Mataji is saying? Mataji, we couldn't hear. Just wait for 2 minutes. एक मिनट माताजी. मैं वापस आता हूँ घूम के. मुझे बड़ी हैरानी है ये PKS के अंदर ये हाल है. Okay. Yes. Asha Mataji, Ashok Prabhu, who's raised a hand? Prabhuji, to bring someone close to Krishna by it can be in many ways. We can invite them for programs. We can give them Bhagavad Gita. We can invite them for chanting. I mean, we can give them prasadam also. Okay. Okay. Yes. कोई sharp आंसर चाहिए.
Yes, Meenakshi Mataji, let us hear. Hare Krishna Prabhuji. Prabhuji, Jiva Daya means we have to give the respect to all the jivas according to their level. It's not like that we can start preaching to aunt. We should just give them according to their level. One thing that's come into my mind. And second thing, try to preach all the human beings according to our capability and make them closer to the Krishna and help them to advance in a spiritual life. Okay. Yes, Shivani Mataji. Prabhuji, being soft-hearted toward all the living beings, including animals. Okay, माताजी लोगों का हार्ट निर्मल होता है, इनको यही है कि माताजी लोगों को इस सबके हार्ट निर्मल करें. और anybody else? I'm actually looking for a yes. Swarab Prabhu ने हाथ दिखाया है पूरा पंजा. Yes, Swarab Prabhu. So Jiv Daya means showing compassion to all the living beings, and it is done by distributing Harinam Sankirtan. So basically, so I will not ask more. So Jiv Daya means. Another point that came to my mind, it can be by using the facilities and resources that we have for the purpose of helping others. Okay, yes, Mataji. और हमने इतने पापड़ बेले माताजी और प्रभु जी, हमने इतना सब कुछ किया. That why do we? हम इतनी सारे हमने दार्शनिक पढ़ा, इतनी philosophy पढ़ी, सब कुछ पढ़ा. वो इसीलिए पढ़ा कि that we understand that you do Jiva Deva, we show Jiva Deva by preaching, by preach. जब हम भगवान के जब हम प्रचार करते हैं भगवान का, that is Jiva Daya. Because why we are doing प्रचार? Correct? Why we are doing all the प्रचार is to have a Jiva Daya, that we feel merciful. जैसे आप सब लोगों ने आंसर दिया, भगवान के अंश हैं, भगवान के अंश हैं, सारे आंसर किसी तरह से ठीक थे, but जो सीधा सटीक आंसर है is how do you do Jiva Daya? Why we preach? Why ISKCON is preaching? Why Mahaprabhu said preach Jiva Daya? Par dukha dukhi. See other person is suffering. Jiva Daya. So we preach. जैसे आप में से किसने बोला we give Hari Naam or we do different things. Yes, but the one word answer is to preach. We preach. We preach for Jiva Daya, that we feel compassion. Unless Bhakti Prem Maharaj बोलते हैं कि unless we feel compassion for others, we cannot preach, because otherwise we are preaching for our naam or kirti or more members or more followers like this, or like that. आप में से मेघा माता जी ने लिखा है चैतन्य महाप्रभु said कर परोपकार. Yes माता जी. So ये भी हमने पूरा था भारत भूमि तहिला मनुष्य जन्म या जन्म सार्थक करे कर परोपकार. तो जब आपको ये श्लोक याद होंगे, आप पढ़ेंगे, जैसे मेघा माता जी ने बता दिया, देखो immediately you could correct कर परोपकार. So like this. So we show Jiva Daya by preaching. Like this. That should be our mood. Jiva Daya. और Jiva Daya जब हम preach करते हैं, then it's not that I am showing Daya, that it is the Chaitanya Mahaprabhu or Srila Prabhupada who is showing Daya. We are going as a servant. Always remember, we are never the preachers. We are the servant of the preacher. हम प्रचारक नहीं हैं, हम प्रचारकों के दासानुदास दास. Servant of the servant of the servant of the preacher. We cannot be preacher. So जब हम इस भाव में प्रचार करते हैं, then our preaching is effective. Then we get kripa. Jiva Daya. So एक हुआ Jiva Daya और दूसरा क्या था? सुधीर प्रभु, what was the second one? एक Jiva Daya और 3 पॉइंट थे, और क्या था? Let Sudhir Prabhu answer. जी प्रभु जी. एक जीवे दया था, बाकी दो क्या थे प्रभु जी? जीव दया और स्लिप कर गया प्रभु जी. Okay, no problem. Is Sarita Mata ji there today? I didn't hear from Sarita Mata. Sarita Mata ji है? Was eating meat. माता जी मीट पे कैसे पहुंच गए? मैं पूछ रहा हूँ जो 3 प्रिंसिपल थे, वो 3 प्रिंसिपल में से पहला था जीव दया, बाकी 2 प्रिंसिपल कौन से थे? जीव दया, वैष्णव सेवा एंड नाम रुचि. Very good. So
वन इज नाम रुचि, कि बहुत जरूरी है कि भगवान के नाम में, उनके नाम में हमारी रुचि होनी चाहिए. Very enthusiastically we should do our chanting. One has to develop this naam ruchi. One should develop interest and ruchi, not interest, taste. I'm sorry, taste. One should develop a taste to chant. Very important. Without taste in holy name, very difficult to progress. So philosophy करते जाएंगे, it becomes very dry. One has to make spiritual progress. That spiritual progress, sometimes it is said कि जो संबंध हमारा हरि नाम प्रभु से है, वही संबंध हमारा भगवान से है. Which means जितना हमें टेस्ट भगवान के नाम लेने में आता है, हमारा रिलेशन भगवान के साथ उतना ही है. तो ये हम सबको मालूम है हमारा चैंटिंग में कितना टेस्ट है. तो आप समझ लीजिए, that is our relationship with Krishna in reality. और जो लास्ट है वो क्या है? वैष्णव सेवा, जिसका महाराज ने नाम दिया था वैष्णव सेवा, कि आपके घर पे ही वैष्णव है जो भगवान का नाम ले रहे हैं, तो उनको वैष्णव की तरह समझिए और उनकी सेवा करिए. ये मत सोचिए कि ये मेरे पति हैं या पत्नी हैं या बच्चे हैं या माता पिता हैं, बल्कि ट्राई टू डील विद देम एज वैष्णव. और जैसे महाराज ने बताया कि सी दैट एज ए अपॉर्चुनिटी, उसको सोचिए कि ये एक अपॉर्चुनिटी मिली है वैष्णव की सेवा करने के लिए. उन्होंने बोला भी था, वो उसका कैनेडी का डायलॉग, think not what you can do for a country, not what your country can do for you, think what you can do for your country. So इसी तरह से ये मत सोचिए कि वो मेरी सेवा में क्या क्या कर सकते हैं, मेरे पति, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, माता पिता, बल्कि ये देखिए कि मैं उनकी क्या सेवा कर सकता हूँ. और सेवा क्या करनी है, ये सोच के कि ये वैष्णव है और भगवान ने वैष्णव की सेवा के मुझे एक जो है एक मौका प्रदान किया है. तो इस हिसाब से हमारी जो डीलिंग्स हैं घर के अंदर, दे कैन बिकम मोर फेवरेबल टू सर्व कृष्ण. बिकॉज एवरीथिंग वी आर डूइंग, जो भी कुछ हम कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? भगवान को प्रसन्न करने के लिए. तो जब हम भगवान के भक्तों को प्रसन्न करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं. जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो भगवान के नाम में हमारी रुचि बनती है. लाइक दिस. तो दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड. तो ये तीनों को आप बड़े सारे, एक्चुअली भक्तों के घर में बड़े सारे स्टिकर होने चाहिए. एक ये अलग अलग चीजें लैमिनेट करा के रखनी चाहिए हर एक दीवार के ऊपर. इधर देखे तो ये नजर आए, उधर देखे तो ये नजर आए, लाइक दिस. सो इसी तरह से तो ये तीनों का ये बड़ा महत्व है. और इन तीनों पॉइंट को हमेशा याद रखिए. जीव दया, नाम रुचि, वैष्णव सेवा. वी शुड नेवर लीव एन अपॉर्चुनिटी टू नॉट सर्व द डिवोटीज. अभी हम वृंदावन गए थे कल, यस, yesterday we went, और कुछ देर बाद हम सेवा, मी एंड अमित प्रभु वेंट, और अमित प्रभु ही थे, मैं उनके साथ बस हो लिया. और वहां जाके जब हमने सेवा थी हमारी हो गई, तो उन्होंने इमीडिएटली ही सेड कि प्रभु जी वो बंदरों को खिलाना है, वो भी भूखे हैं बंदरों को. देन ही बॉट बनानास, इन्होंने केले लिए और बंदरों को बांटे. व्हाट शोस देयर इज कंपैशन फॉर एवरीबॉडी. जीसस प्रभु जी कोई खिलाने वाला नहीं है. और जो उन्होंने दिए, बंदरों ने छीन झपट के फटाफट उन्होंने केला छील के खाए. सो यू नो, लाइक दिस वन शुड नेवर लीव. और धाम जाते हैं, धाम में जितने भी हैं पशु पक्षी पेड़ पंछी सब धामवासी हैं. सो वी शुड नेवर लीव एन अपॉर्चुनिटी टू डू सेवा. और अपराध से बचना चाहिए. और इसी तरह से घर में भी हमें अपनी जो घर वाले हैं जो भगवान का नाम लेते हैं, we should see them as Vaishnav and we should try to deal with them as Vaishnav, and then gradually we can have a Vaikuntha atmosphere in our home. So it's already 20:38, so time to go. We had enough question answers, so I hope कि ये जो श्लोक है इसका जो तात्पर्य है वो हमारे क्लियर हो गया, और भगवान की भक्ति में आगे कैसे बढ़ना है उसके बारे में भी हमने थोड़ा सा सुना. So thank you so much. So we'll meet tomorrow. We will do 2.16 and आप लोग जो है सुन के आइए 2.16. और it was so nice to hear everybody singing. मैं बड़ा हैरान हुआ how everybody is singing the verse like that so beautifully. So thank you so very much. So we'll end the class now. नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष
शून्यवादी पाश्चात्य देश जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। और एक हमने लास्ट टाइम बोला था कि हम वैष्णव प्रणाम करेंगे, सो अगेन विल डू प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्णा, ऑल द बेस्ट प्रभुपाद। Thank you, Prabhuji. Thank you so much, Hare Krishna, Prabhuji. Prabhuji. Thank you very much. Hare Krishna, Thank you. Thanks, Prabhuji. Prabhu. Thank you. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. Thank you so much, Prabhu.